हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है सोमवार और आज है अष्टमी। आज सोमवार की अष्टमी के दिन जो है भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है। तो आपको सर्वप्रथम स्नान आदि से निमित्त होकर आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को जल देने के पश्चात आपको तुलसी को जल देना है और आपको पूजा के रूम में आकर आपने भोलेनाथ का शिवलिंग छोटा सा रखा है तो आप भोलेनाथ जी की पूजा जरूर कीजिए। अगर नहीं है तो आप मंदिर में जाकर भोलेनाथ जी की पूजा जरूर कीजिए। देखिए, जो सोमवार की अष्टमी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको कुछ उपाय ऐसे करने से आपके घर में सुख समृद्धि, धन का वास, कला कलेश जो है वो खत्म होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन माता दुर्गा की पूजा भी की जाती है। दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है और सोमवार की अष्टमी है तो और भी ज़्यादा महत्व होता है। भोलेनाथ जी की पूजा का बहुत ही विधान है। सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं तो भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप मंदिर जाइए, जाकर पूजा करने का ज़्यादा विधान है। शिवलिंग पर मैं आपको दो तीन उपाय बताती हूँ, जो अगर आप इनमें से एक उपाय भी कर लेंगे तो आपको भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो आप क्या कीजिए, भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए, भोलेनाथ जी के ऊपर आप 5 बिलपत्री चढ़ाइए। देखिए, मेरे को तो नहीं मिली, मेरा तो मन ही खराब हो गया। मैंने बहुत ढूंढी पर नहीं मिली और यहाँ सिटी में मिलती भी नहीं है। तो आपको अगर बेलपत्री मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 5 बेलपत्री लीजिए, आप उनके ऊपर राम नाम लिखते हुए आप भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ओम नमस्तुभ्यम नमः का जाप करते हुए अगर आप भोलेनाथ जी के ऊपर 5 बिलपत्री एक एक कर राम नाम लिखते हुए अगर भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ा देते हैं तो इससे जो है भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास बिलपत्री नहीं है तो भोलेनाथ जी के मंदिर में अगर आपको एक भी बिलपत्री मिल गई तो आप उस बिलपत्री को 5 बार कर कर चढ़ा दीजिए। पहले एक बार चढ़ा दिया, फिर उसको धो लीजिए, फिर राम नाम लिखते हुए फिर दूसरी बार, ऐसे करते हुए आप 5 बार एक ही बिलपत्री को चढ़ा सकते हैं। इससे भी भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, जो बिलपत्री है वो ना ही बासी होती है और दूसरी की चढ़ाई हुई बिलपत्री भी हम चढ़ा सकते हैं। काम ये करना है कि आपको उसे अच्छे से धो लेना है, पहले से धोकर फिर चढ़ाना है। तो अगर आपको बिलपत्री मिल जाती है, 5 बिलपत्री मिल जाती है तो 5 बिलपत्री पर राम नाम लिखते हुए भोलेनाथ जी के ऊपर आप चढ़ाइए। चावल चढ़ाइए, चावल चढ़ाने के बाद काले तिल चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए। अगर जनेऊ मिल जाता है तो जनेऊ चढ़ाइए। कोई फल मिल जाता है तो आप फल चढ़ाइए। 5 प्रकार के फल भी अगर आप भोलेनाथ जी के ऊपर अष्टमी के दिन चढ़ा देते हैं तो इससे भी भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ जी की विशेष कृपा मिलती है। अष्टमी के दिन भोलेनाथ जी की पूजा करने का बहुत विधान है। तो आज आप बिलपत्री वाला ये उपाय जरूर कीजिए। और साथ में दूसरा उपाय यही है कि अगर आपको गन्ने का रस मिल जाता है तो आप आज के दिन भोलेनाथ जी के ऊपर गन्ने का रस भी आप जरूर चढ़ाइए। देखिए, गन्ने का रस चढ़ाने से जो है हमें लक्ष्मी प्राप्ति मिलती है, अचानक धन लाभ होता है अगर आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं अष्टमी के दिन। तो आज आप अष्टमी के दिन गन्ने का रस मिल जाए तो बहुत अच्छा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, शक्कर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। शक्कर नहीं है तो गुड़ को ही आप घोल लीजिए। गुड़ को घोल कर आप देखिए, जो गन्ने का रस है वो बाद में गुड़ ही बन जाता है। तो गुड़ को अगर हम घोल लेंगे पानी में तो वो गन्ने का रस ही बन जाता है। तो आप जो है गुड़ को घोल लीजिए, उसे पानी बना लीजिए, फिर उसे भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। इससे भोलेनाथ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और धन लाभ देते हैं। अचानक धन लाभ का योग बनता है अगर गन्ने का रस भोलेनाथ जी का ऊपर चढ़ा देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती है। तो आप ये उपाय भी कर लीजिए गन्ने के रस वाला। और तीसरा उपाय ये है कि आप
अगर आपको 11 बिलपत्री, 21 बिलपत्री, 51 बिलपत्री अगर मिल जाती है, आपको तो बिलपत्री साफ सुथरी लेनी है, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उन बिलपत्रों की आप माला बना लीजिए। देखिए जो माला है, जो डंठल रहते हैं उनके बीच में धागा परोते हुए बिलपत्री की अगर आप माला बनाकर भोलेनाथ जी का सुंदर श्रृंगार अगर मंदिर में करवाते हैं, और पंडित से करवा लिए, खुद कर लीजिए, जहाँ जो लोग जो भोलेनाथ जी का मंदिर होता है, जहाँ हम खुद ही पानी डाल लेते हैं, तो आप वहाँ खुद ही श्रृंगार कर कर भोलेनाथ जी का अच्छे से श्रृंगार कर कर आप भोलेनाथ जी के ऊपर 21, 51, 101 5 ऐसा 11 बिलपत्री अगर भोलेनाथ जी के ऊपर माला बनाकर चढ़ाते हैं, तो इससे भी भोलेनाथ जी की अत्यंत जो है वो खुश होते हैं, और इतनी कृपा मिलती है कि पूछिए मत। भोलेनाथ जी बहुत खुश होते हैं। वैसे भी भोलेनाथ जी जो हैं वो भोलेनाथ हैं, और वो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज आप एक लोटा जल भी अगर भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ाएंगे तो उससे भी भोलेनाथ जी खुश हो जाते हैं। पर कुछ उपाय अगर आप कर लेंगे तो इससे जो है आपका जो दरिद्रता है वो भी दूर होगी, आपके घर में सुख शांति का वास होगा, और आप अगर धन की इच्छा है तो वो भी पूरी होगी। तो ये तीसरा उपाय बेलपत्री वाला आप अगर हो सके तो ज़रूर कीजिए। और चौथा उपाय है कि अगर आप शाम के समय मंदिर जाएं, अगर आपको अचानक धन लाभ चाहिए, आपको लक्ष्मी की असीम कृपा चाहिए, वैसे भी भोलेनाथ की पूजा करने वाले को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। भोलेनाथ की पूजा करने वाला कभी गरीब नहीं होता। अगर आप भोलेनाथ जी के असीम भगत हैं, सच्चे भगत हैं, तो माता रानी लक्ष्मी जो है आप पर कृपा बनाएगी। तो आप क्या करें, आज शाम भोलेनाथ जी के मंदिर जरूर जाएं। वहाँ पर जाकर आप जो है एक दीपक जरूर भोलेनाथ जी के निमित्त अर्पित कीजिए। देखिए भोलेनाथ जी को दीपक जलाने का बहुत महत्व है। अष्टमी के दिन आप भोलेनाथ जी को अष्टमी के दिन अगर दीपक जलाते हैं जाकर भोलेनाथ जी के मंदिर, इससे भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बेलपत्री के नीचे आप अगर आज अष्टमी के दिन अगर दीपक जलाते हैं तो इससे कितनी भी भयानक भयानक दरिद्रता आपके घर में हो वो चली जाती है। तो अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, अगर आपको अचानक धन लाभ चाहिए, तो आप आज मौली का दीपक जो है भोलेनाथ जी के आगे जरूर जलाएं। इससे भोलेनाथ जी की कृपा तो मिलती है, साथ में लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती है। तो आप ये दीपक वाला उपाय शाम के समय जरूर कीजिए अष्टमी के दिन। ये 3-4 उपाय अगर इन 3-4 उपाय में से अगर आप एक भी उपाय कर लेते हैं तो इससे भोलेनाथ जी की असीम कृपा मिलती है, और साथ में लक्ष्मी तो प्रसन्न होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे दिए हुए जो उपाय हैं अच्छे लगेंगे। उनमें से आप एक भी उपाय कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। और आज आप दीपक में थोड़े से चावल डाल दीजिए, क्योंकि आज सोमवार है। तो सोमवार के दिन अगर आप चावल दान करते हैं तो इससे जो आपका चंद्र है वो भी मजबूत होता है। चांदी के गिलास में अगर आप पानी पीते हैं तो इससे आपका चंद्र जो है वो मजबूत होता है, गुस्सा कम होता है। तो ये उपाय जरूर कीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज भोग में मैंने लड्डू लगाया है। लड्डू गोपाल जी की पूजा जरूर कीजिए। वैशाख मास लगा है, वैशाख मास की अष्टमी का बहुत ही महत्व है। तो आप भोलेनाथ जी के मंदिर जरूर जाइए। आज सोमवार की अष्टमी है, दुर्गा माता की पूजा जरूर कीजिए, उन्हें हलवे का प्रसाद जरूर लगाइए। और आज आप जितना हो सके उतना भोलेनाथ जी को प्रसन्न कीजिए। विशाख मास की अष्टमी के दिन आप ये कार्य जरूर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।